नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हर राशि में 9 चरण होते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये 4 चरणों को हम लोग 4 पदा भी बोलते हैं, पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4। हमने ये बात की थी कि जो नक्षत्र होते हैं वो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इनका जो अंक जोड़ के बनता है वो 9 होता है। 9 को हम लोग काफ़ी ज़्यादा पायस मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको हमारे शास्त्रों में 9 अंक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि 108 माला में बीट्स होती है जिनको हम जप करते हैं और इसी तरीके से ये 27 नक्षत्रों के भी 4 पदा होते हैं, तो जब हम 4 पदा को 27 नक्षत्रों से मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं 108 वो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इससे हम कहीं न कहीं ये देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में 9 अंक को कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब इन्हीं नक्षत्रों के 4 चरण जो होते हैं, जिनको 4 पदा भी बोलते हैं, वो आखिर क्यों होते हैं और क्या होते हैं? देखिए, शुरुआत नक्षत्रों की होती है अश्विनी नक्षत्र से और अश्विनी नक्षत्र के जो 4 पदा हैं, उसमें से जो पहला पदा है, वो हमारा अलग-अलग नवमांश में भी जाता है। अब जैसे 4 पदा की मैंने बात की, अब ये आप जान सकते हो क्योंकि 9 चरण होते हैं लगभग हर राशि में और एक नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, तो अब अश्विनी के 4 पदा, 4 चरण अगर आपके मेष राशि में आते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये जो 4 चरण हैं और उसके अलावा दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण जो मेष राशि में गया, वो अगर एक डिग्री उसमें निकल के आती है, तो वो डिग्री से पता चलता है कोई ग्रह अगर उस डिग्री में, उस नक्षत्र, उस चरण में होता है कि वो किस नवमांश की राशि में गया। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, मेष राशि में कोई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है, पदा 1 में, मतलब इसकी डिग्री हो गई पहले 0 से लेके 3.33 डिग्री तक। तो ये किस नवमांश में जाएगा? अगर अश्विनी नक्षत्र के पदा 1 में या चरण 1 में होगा, तो ये जाएगा मेष नवमांश में, ठीक है? इसी तरीके से जब वो अश्विनी नक्षत्र के चरण 2 में होगा, तो वो जाएगा वृषभ नवमांश में। इसी तरीके से जब ये अश्विनी नक्षत्र के चरण 3 में होगा, तो ये मिथुन नवमांश में जाएगा और इसी तरीके से 9 जो चरण होते हैं एक राशि में, इसी तरीके से वो जाएगा। पहले मेष में, फिर वृषभ में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, फिर सिंह में, फिर कन्या में, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में, फिर धनु में। ये 9 चरण, ये 9 नवमांश में पहले जाते हैं। फिर जब दूसरी राशि में जब वो चरण शुरू होता है, 9 चरणों का जो सीरीज़ है, जो फिर से शुरू होता है, तो वहाँ पर मकर नवमांश में, कुंभ नवमांश में और इसी तरीके से मीन नवमांश में, इस तरीके से जाता है। फिर 6 और नवमांश आते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से पता चलता है कि कोई अगर ग्रह किसी नक्षत्र के किसी एक चरण में है, तो वो किस नवमांश में गया है। तो ये है नवमांश का और नक्षत्रों में किस चरण में कोई ग्रह बैठा है उसका महत्व। और जैसा मैंने आपको बोला, हर नक्षत्र एक 4 चरण में होता है और वो 4 चरण का रीज़न भी, महत्व भी इसीलिए है क्योंकि 27 नक्षत्रों को अगर उनके 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 बनता है, जिसको अगर हम सम करें तो 9 बनता है। तो कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में 9 अंक को इतना महत्व दिया गया है कि सारे जितने भी, चाहे नक्षत्र हों, चाहे चरण हो राशि में, चाहे नवमांश की अगर मैं बात करूँ या फिर अगर मैं नक्षत्र के चरणों की बात करूँ, तो वो भी सब इसीलिए हैं क्योंकि वो अंक अंत में 9 बनता है। तो ये है नक्षत्र के 4 चरणों का मतलब क्या होता है और उससे हमें क्या मिलता है। अगले वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करूँगी आपको और उसके लिए पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।